नमस्कार साथियों, केडी कॉलेज चाकसू की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश्वर मिश्र। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट ले रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का दूसरा पेपर ले रहे हैं, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम सेकंड पेपर के नाम से जानते हैं। और इसकी यूनिट सेकंड टॉपिक है एल्कोहल। इसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अपन थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी लेंगे, ताकि आपको पढ़ने में आगे की क्लासों में थोड़ी सी सुविधा रहे। तो अपन ले रहे हैं आज एल्कोहल। और एल्कोहल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले अपन को कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण रोल कार्बन का होता है। और कार्बन कैसे काम करता है, ये इसके इतने ज़्यादा जो यौगिक ज्ञात है वो किस कारण से ज्ञात है, इसके लिए अपन इसको पहले कार्बन को समझेंगे। कार्बन आवर्त सारणी के 6ठे नंबर पर पाया जाता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इसके बाह्यतम कोश में यानी कि आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। इस कारण से ज्यादातर ये सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। और कार्बन खुद कार्बन से भी काफी मात्रा में जुड़ता जाता है, जिस कारण से कार्बन के बहुत सारे यौगिक ज्ञात हैं। जब कार्बन के और हाइड्रोजन की क्रिया से कुछ यौगिक बनते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और खुद बेंजीन है, ये एरोमेटिक यौगिक है, ये भी हाइड्रोकार्बन के ही उदाहरण है। जैसे अपन यहां एल्केन का एक उदाहरण लें, CH3 CH2 CH3, ये एक सबसे साधारण एल्केन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये आप सब जानते हो, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको हम एल्केन के नाम से जानते हैं। ये साधारण कार्बनिक यौगिक है, जो अपन पहले की क्लासों में इनके बारे में ज्यादा बढ़िया स्टडी कर चुके हैं। अब अपन चूंकि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल क्या होता है बेटा? एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह। अब थोड़ा से समझ लें कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। कुछ ग्रुप या कुछ समूह ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जुड़कर उस श्रृंखला के गुणों को ही परिवर्तित कर देते हैं, उनको हम क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। और कुछ समूह ऐसे होते हैं जो श्रृंखला के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं लाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्किल समूह है, हेलोजन समूह है, नाइट्रो समूह है, ईथर समूह। ये जो 4 समूह होते हैं ये प्रतिस्थापी समूह के अंतर्गत आते हैं। ये जब किसी श्रृंखला में जुड़ते हैं तो उस श्रृंखला के गुणों को कोई विशेष रूप से प्रभावित नहीं करते, परंतु जैसे एल्कोहल रहा, कार्बोनिल समूह रहा, सल्फोनिक समूह रहा, एस्टर जो इसके कार्बोनिल समूह के पार्ट है, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी जब किसी दूसरे यौगिक में जुड़ते हैं, श्रृंखला में जुड़ते हैं, तो वो उस श्रृंखला के गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। इस कारण से इनको क्रियात्मक समूह कहा जाता है। और इसमें सबसे सरल है बेटाओ एल्कोहल। अब ये एल्कोहल क्या होता है? जब अपन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जैसे फॉर एग्जांपल यही ले CH3 CH2 CH3, ये एक सामान्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आता है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है। यदि हम इन 4 में से किसी एक संयोजकता को खत्म कर दें, जैसे पहले यहाँ CH3 था, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH2, तो इस कार्बन की एक वैकेंसी खाली हो गई। और अगर उस वैकेंसी पर अपन OH समूह रख दें तो बनने वाले यौगिक एल्कोहल के नाम से जाने जाते हैं। मतलब OH समूह युक्त श्रृंखलाएं एल्कोहल के नाम से जानी जाती है। ये एल्कोहल इनके सामान्य नाम है, इन्हीं नामों से इनका ज्यादातर प्रचलन में। यदि ये श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, जैसे ये चेन है ना, ये श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो इनको एल्कोहल कहते हैं। लेकिन यदि ये OH समूह एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन वाले में जुड़ा होता तो इसको भैया वो फिनोल के नाम से जाना जाता। तो फिनोल और एल्कोहल एक ही समूह के सदस्य हैं, बस श्रृंखलाओं या वलय के आधार पर इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, इस कारण से हम एल्कोहल और फिनोल का अध्ययन भी अलग अलग तरीके से करते हैं। अब हम फिनोल की स्टडी बाद में करेंगे। आज अपन चर्चा कर रहे हैं केवल एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल क्या होता है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एल्कोहल जब हम किसी श्रृंखला में CH3 CH2 OH, जब हम किसी श्रृंखला में क्या जोड़ देते हैं, OH समूह जोड़ देते हैं, तो उनसे इस प्रकार के यौगिकों को हम एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब सबसे जैसे इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद में अपन इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एल्कोहलों को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, इनका सरल तरीके से इनको किस तरह से इनका अध्ययन किया जा सकता है। तो अपन इनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। अपन वर्गीकरण किसका? एल्कोहल। अब हम एल्कोहल को सबसे पहले
जो सबसे साधारण इसका वर्गीकरण का तरीका है उसके आधार पे लिए। जैसे पहला OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी कि किसी श्रृंखला में कितने OH समूह, किसी श्रृंखला में कितने OH समूह, उसके आधार पर हम एल्कोहलों को डिवाइड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे CH3 CH2 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 और OH, इसमें कितना OH है? एक। कितना OH है इसमें? ये केवल ये देखना है कि कितने OH है। तो हम इस प्रकार के एल्कोहलों को कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और इसी तरह से अगर इनकी संख्या 2 हो जाए, जैसे CH3 CH2 CHOH CH2 OH, जैसे इसकी 2 हो जाए तो इनका नाम हो जाएगा डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरह से अगर इनकी संख्या 3 हो जाए तो उनको हम कहेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, 4 हो जाए टेट्रा, 5 हो जाए पेंटा। ये बिल्कुल सिंपल सा है। इस पे जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या रहा अपना, किनको देखना अपन को कि किसी यौगिक में किसी श्रृंखला में OH समूह की संख्या कितनी है, इसके आधार पर ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला आधार रहा है OH समूह की संख्या के आधार पर कितने OH है, डायरेक्ट देख के आप बता सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में OH समूह है तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक के नाम से जानते हैं, पॉलीहाइड्रिक के नाम से जानते हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कौन हो, OH समूह हो, तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। तो ये पहला तरीका हो गया वर्गीकरण का, OH समूह की संख्या के आधार पर। अब दूसरा तरीका बेटा इसको डिवाइड करने का जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, संकरण के आधार पर। अपन अभी अल्कोहल की केवल बेसिक जानकारी ले रहे हैं, केवल इसका जो क्लासिफिकेशन है जो पढ़ रहे हैं अपन, जो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये हमें आना चाहिए। ये अपने पिछली क्लासों में बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन अपन चूंकि रिवीजन कर रहे हैं एक प्रकार से, पहली क्लास है अपनी, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए बेटो। संकरण के आधार पर, संकरण का मतलब जानते हो आप, जैसे जब कोई कक्षक आपस में मिलते हैं, SP, SP2 SP3, ये सब संकरण कहलाते हैं बेटो। इनके आधार पर हम एल्कोहलों को डिवाइड कर सकते हैं बेटो। अब चूंकि इसमें मेनली जो मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार से हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिनमें बेटो sp3 संकरण हो, sp3 संकरण यानी कि OH समूह से जुड़े कार्बन पर sp3 संकरण हो। अब इस sp3 संकरण का भी अंदाजा कैसे लगे, तो ये बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है बेटा, इसको ध्यान में रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन कार्बन के बीच केवल कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो नॉर्मली वहां पर कौन सा संकरण होता है, sp3। मतलब किस श्रृंखला में अगर कार्बन और कार्बन के बीच केवल कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो वहां पर संकरण कौन सा होता है, sp3। और अगर डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा तो वहां संकरण कौन सा होता है, sp। और हम यहाँ चर्चा किसकी कर रहे हैं, sp3। मीन मतलब श्रृंखला में पूरी में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, इसके अलावा कोई बंध नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच। तो ये एक चीज क्लियर हो गई यहाँ। sp3 संकरण का मतलब क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और कौन सा समूह होगा, एल्कोहल के लिए कौन सा समूह, इसको भूलो मत बेटा, आप कौन सा है, OH समूह होगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान दो आप, यहाँ sp3 संकरण यानी कि OH समूह से जुड़े कार्बन पर sp3 संकरण हो। इसके आधार पर भी ध्यान देना, इसके आधार पर भी एल्कोहल अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं बेटा। जैसे पहला A, एल्किल एल्कोहल, पहला है एल्किल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ये एल्किल एल्कोहल। और इसको समझने का ये तरीका है कि इस प्रकार के एल्कोहल में का सभी, केवल जरूरी नहीं कि OH से जुड़े कार्बन पे ही नहीं, पूरी की पूरी श्रृंखला पे ही कौन सा संकरण होगा, sp3। sp3 के अलावा कोई संकरण नहीं होगा। ये तो क्लियर है ही पहले से भाई, OH जहां जुड़ेगा उस कार्बन पे तो कौन सा संकरण होगा, sp3। लेकिन शेष जो बाकी श्रृंखला वाले कार्बन है ना, उन पे भी कौन सा ही होगा, sp3 संकरण होगा। वो क्या कहलाएंगे, एल्किल एल्कोहल। मतलब पूरी की पूरी श्रृंखला पर कार्बन पर कौन सा संकरण हो, sp3, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्किल एल्कोहल। अब एल्किल एल्कोहल को भी हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका आधार
कार्बन की प्रकृति है। और कार्बन की प्रकृति से तात्पर्य बेटा आप जानते हो, जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है तो 1 डिग्री कहलाता है, 2 से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हो 3 डिग्री। इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर। और एक नया शब्द है, आपने पहले भी सुन रखा होगा, जब कोई कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हो तो उसको हम सुपर कार्बन के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं अलग अलग भागों में। एक को हम यहां ले लेते हैं फर्स्ट, ध्यान देना, सुपर एल्किल एल्कोहल। अब सुपर एल्किल एल्कोहल का मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं, CH3OH। अब बेटा OH आ गया, इट मींस कौन है ये, एल्कोहल। OH आ गया ना बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है ना, वहां बॉन्ड कौन सा, सिंगल, तो 100% है। संकरण कौन सा हुआ, sp3। अब जिस OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो एक भी कार्बन से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको स्पेशल नाम देते हैं हम क्या, सुपर एल्किल एल्कोहल। इसका एग्जांपल क्या हुआ, CH3OH। अब संकरण लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है हमें, क्यों क्योंकि अपन वर्गीकरण में कौन सा पढ़ रहे हैं, sp3, और उसमें भी स्पेशल क्या ले रहे हैं, जिसमें पूरी श्रृंखला पे प्रत्येक कार्बन पे कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है बेटा। दूसरा ध्यान दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल। इसको आप सामान्यतः प्राइमरी या प्राथमिक एल्किल एल्कोहल भी कह सकते हो। इसका एग्जांपल देखो बेटा आप, CH3CH2OH। अब ध्यान दो, जहां से OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है ना, OH, ये संकरण के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो सब में संकरण कौन सा है, sp3। लेकिन अब आप ये देखो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है ना, उस कार्बन, वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो एक कार्बन से जुड़ रहा है, इट मीन्स ये कौन सा हो गया बताओ, 1 डिग्री। इसी तरह से ध्यान से देखो बेटा, इसी तरह से सेकंड थर्ड ले अपन 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल। अब इसमें भी क्या होगा, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ेगा, 2 कार्बन से। अब इसका एग्जांपल आप खुद लिख सकते हो, CH3 और यहां कौन आ जाएगा, OH। कौन आ जाएगा बेटा, OH। अब ध्यान दो, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बनों से जुड़ रहा है, 2 कार्बनों से, तो कौन सा हुआ ये, 2 डिग्री। इसी तरह से 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल। अब इसका एग्जांपल आप खुद जान ही गए बेटा, ये तो पड़ा हुआ आपका CH3 और यहाँ पे भी कौन, CH3 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH। अब ध्यान से देखो, ये OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ रहा है, पहली बात सब पे सिंगल बॉन्ड है, मीन संकरण sp3। और ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बनों से जुड़ रहा है, 3 कार्बनों से, तो कौन सा डिग्री हो गया ये, 3 डिग्री। तो हम एल्किल एल्कोहल को 4 भागों में बांट सकते हैं, सुपर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इसका जो देखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा होगा ना, वो देख लो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ, वो उसकी डिग्री हो जाएगी बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और वो पूरी हो चुकी है बेटा। तो कितने कितने पॉसिबल है, सुपर, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। ये अपन ने जो डिवाइड किया ना बेटा, वो संकरण के आधार पर अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। और पहला लिया अपन ने कौन सा, एल्किल एल्कोहल। पहला कौन सा लिया है, एल्किल एल्कोहल। अब मैं आपको दूसरा समझा रहा हूं बेटा, इसका बी पार्ट, एलिलिक एल्कोहल। ये क्या होता है, ध्यान दो, थोड़ा सा स्पेशल शब्द है ये, एलिलिक एल्कोहल। अच्छा चल कौन सा ही रहा है आपको पता है ना, अभी किस में ही पढ़ रहे हैं हम, sp3 में, यानी कि OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ेगा उस पे संकरण कौन सा रहेगा, sp3। अब ये एलिलिक एल्कोहल की सॉरी क्या स्पेशलिटी, ये देखो बेटा, आप CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH। पहली बात डिसाइड करो, एल्कोहल है, OH समूह जुड़ा हुआ, श्रृंखला में OH है। अच्छा मुझे बताओ, इस कार्बन पे संकरण कौन सा है बेटाओ, ध्यान दो, कौन सा बॉन्ड है दोनों तरफ, सिंगल बॉन्ड, तो संकरण कौन सा हुआ यहाँ, sp3। अब sp3 से कौन जुड़ रहा है बेटाओ, ये वाला कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल। अभी बताया था ना, सिंगल बॉन्ड होंगे तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो कौन संकरण होता है, sp। तो अब यहाँ संकरण कौन सा है, sp2। ध्यान दो, क्या पूरी श्रृंखला पर sp3 संकरण है, अगर पूरी श्रृंखला पर sp3 संकरण होता तो कौन सा कहलाता है, ये एल्किल एल्कोहल।
क्या कहलाता है ये? एल्किल एल्कोहल। बेटा अपन बिल्कुल सिंपल सी जानकारियां ले रहे हैं इस टॉपिक में आज की इस क्लास में, ताकि आपको एल्कोहल पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अब ध्यान दो आप, यहाँ कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हो उस पर sp3 संकरण हो, और sp3 संकृत कार्बन अगर sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, और आप ये भी कह सकते हो कि sp3 संकृत कार्बन अगर द्विबंधित कार्बन से जुड़ा है, दोनों लाइनों का मतलब एक ही है, द्विबंध का मतलब sp2 संकरण और sp2 संकरण का मतलब द्विबंध। तो OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हो उस पर sp3 संकरण हो, और sp3 संकृत कार्बन से sp3 संकृत कार्बन जिस कार्बन पे जुड़ा हो उस पर अगर sp2 संकरण हो, तो इस प्रकार के यौगिक एलिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। एलिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। कुल मिला के अगर एल्कोहल की श्रृंखला में असंतृप्तता आ जाए, आप जानते हो असंतृप्तता का मतलब द्विबंध या त्रिबंध आ जाए, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आ रहा है? द्विबंध आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर एल्कोहल से जुड़ी श्रृंखला में या OH समूह से जुड़ी श्रृंखला में असंतृप्तता आ जाए तो हम उसको एलिलिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये सिंपल सी बात होगी बेटा। अब इसका सी पार्ट, इनको आप नोट करते जाना, बाकी आप वीडियो में देखते ही रहोगे, रिपीट करके देख सकते हो आप। sp3 संकरण में इसका सी पार्ट ध्यान देना, बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल। अच्छा, अपनी शर्त तो वही है, ये वाली संकरण कौन सा हो? sp3, यानी कि OH समूह जिस कार्बन पे जुड़े उस पे संकरण कौन सा होना चाहिए? sp3। सही है बेटा। लेकिन ये sp3 संकृत कार्बन अगर किससे जुड़ा हो? बेंजीन वलय से, तो ये क्या कहलाएगा? बेंजिलिक एल्कोहल। याद रखना, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ये फिनॉल है और ये बेंजिलिक एल्कोहल है। अब इसमें भी ध्यान दो आप, ध्यान समझना बेटो। एलिलिक में क्या था? श्रृंखला में था। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ OH। ये तो बात कर रहा हूं मैं एलिलिक की, और ये बात कर रहा हूं मैं बेंजिलिक की। तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ संकरण कौन सा है? sp3, और यहाँ कौन सा था? sp2, और यहाँ पे संकरण sp3। और आप सब जानते हो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होता है? sp2। तो दोनों सिमिलर ही तो है, बस दोनों में अंतर कितना सा है। अगर श्रृंखला में ये स्थिति है तो कहलाएगा एलिलिक। अगर श्रृंखला में ये स्थिति है तो कहलाएगा एलिलिक, और अगर वलय में ये स्थिति है, यानी कि CH2 किससे जुड़ जाए? डायरेक्ट बेंजीन से, तो वो क्या कहलाएगा? बेंजिलिक। तो एलिलिक और बेंजिलिक में अंतर समझ में आ गया? छोटा सा अंतर है, श्रृंखला में है तो एलिलिक, श्रृंखला में है तो एलिलिक, और अगर वलय में है तो बेंजिलिक। वलय में है तो बेंजिलिक, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एलिलिक का उदाहरण हो गया, और ये बेंजिलिक का। बेंजिलिक की एक बार डेफिनेशन और देख लो। OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हो उस पर sp3 संकरण हो, और sp3 संकृत कार्बन सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा हो, तो उसको हम बेंजिलिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये हो गया बेटा संकरण के आधार पर। में पहला पार्ट खत्म हो गया sp3 संकरण के आधार पे। और sp3 संकरण के आधार पर अपन ने, रिपीट कर रहा हूं, एल्कोहलों को 3 भागों में बांटा है। एलिलिक एल्कोहल, सॉरी एल्किल एल्कोहल, और एल्किल को भी 4 में बांटा था, सुपर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और दूसरा एलिलिक एल्कोहल, और तीसरा हुआ अपना बेंजिलिक एल्कोहल। अब अपन संकरण के आधार में दूसरा पार्ट ले रहे हैं बेटाओ, बी पार्ट ले रहे हैं अपन sp2 संकरण। sp2 संकरण। अब sp2 संकरण का अर्थ समझो आप, OH समूह जिस कार्बन पर जुड़ता है उस पर sp2 संकरण हो। पहले क्या था बेटा? पहले क्या था? उस पर sp3 संकरण था, और अब क्या है? उस पर sp2 संकरण हो। इसमें भी 2 शब्द है, वो देख लो बेटा आप। वाइनिलिक एल्कोहल। आज हम बेटाओ केवल एल्कोहल के बारे में, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो ध्यान दो आप, वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल क्या होता है बेटाओ? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ कौन आ गया बेटाओ? OH। यहाँ पे कौन आ गया? OH। अब एक दूसरा उदाहरण और बता रहा हूँ मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ कौन आ रहा है? OH। ध्यान दो, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एलिलिक एल्कोहल है। क्यों?
OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ रहा था उस पे संकरण कौन सा था, sp3, और sp3 से जुड़े हुए कार्बन पर संकरण कौन सा है, sp2। याद रखो OH जिस पे जुड़ रहा है उस पर sp3 और sp3 से जुड़े हुए कार्बन पर sp2, तो इसके लिए तो शब्द कौन सा था, एलिलिक। शब्द कौन सा था, एलिलिक। लेकिन अब आप यहाँ देखो बेटा ये कौन है, OH समूह। अब यहाँ बॉन्ड कौन सा आ रहा है, डबल, तो मुझे बताओ यहाँ संकरण कौन सा होगा, sp2। अच्छा, मैं संकरण पे इतना ज्यादा गौर क्यों कर रहा हूँ, इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं अपन, क्योंकि ये डिवाइडेशन किसके आधार पे, क्लासिफिकेशन किसके आधार पे बताओ, ये संकरण के आधार पे। वापस रिपीट करो, OH समूह जिस कार्बन पे उस पे sp2 और यहाँ OH समूह जिस कार्बन पे थे वो sp3, तो दोनों में क्या अंतर है, OH समूह यहाँ सीधे किससे जुड़ रहा है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़े, तो वो यौगिक क्या कहलाएंगे, वाइनिलिक एल्कोहल, और ये कौन से हैं, एलिलिक एल्कोहल। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये भी असंतृप्त श्रृंखला लेकिन ये भी असंतृप्त श्रृंखला, दोनों में अंतर कितना है, संकरण में। OH जिस कार्बन पे जुड़ेगा sp3 और यहाँ OH जिस कार्बन पे जुड़ेगा वो सॉरी sp2 संकरण होगा, ये कहलाएगा वाइनिलिक एल्कोहल, वाइनिलिक एल्कोहल। और दूसरा पार्ट है, आप सब जानते हो, अगर डायरेक्ट बेंजीन से कौन जुड़ जाए, OH, और इसके लिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी संकरण कौन सा है, sp2, तो वो क्या कहलाएगा, फिनॉल। तो इसके आधार पर sp2 संकरण के आधार पर भी एल्कोहल दो प्रकार के होंगे, एक तो कौन सा, वाइनिलिक एल्कोहल, और एक कौन सा, फिनॉल। और फिनॉल की चर्चा अपन ने बता ही रखा, एल्कोहल से अलग ही पढ़ते हैं अपन, बाकी दोनों में ग्रुप सेम है। संरचना में OH आता है, अंतर कितना सा है, अगर श्रृंखला में OH है तो एल्कोहल है, और बेंजीन वाले पर OH है तो वो कौन है, फिनोल है। अंतर इतना सा ही है, लेकिन दोनों की स्टडी अपन अलग अलग तरीके से या अलग अलग चैप्टर में करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हो गया बेटा वो आपके एल्कोहल का वर्गीकरण। हम एल्कोहल को कैसे बांट सकते हैं। अब आपके सामने कोई सा भी एल्कोहल आ जाए तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि ये वाला एल्कोहल ये, या फिर ये वाला एल्कोहल है, जैसे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सुपर हो, वाइनिलिक हो, एलिलिक हो, ये आप आराम से डिसाइड कर सकते हो बेटा। अब अपन इसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, वो है नोमेनक्लेचर, नामकरण। एल्कोहल का नामकरण सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये एल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप सब जानते हो नॉर्मली जो कार्बनिक यौगिक है उनके नामकरण की दो मेथड होते हैं, दो विधियां होती है बेटा। आप सब जानते हो, आपने 11th 12th फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, एक तो सामान्य और एक IUPAC, सामान्य और IUPAC। लेकिन एक एल्कोहल ऐसा ग्रुप है जिसके नामकरण की बेटा 3 विधियां हैं, क्योंकि ये साधारण यौगिक के साथ साथ एक महत्वपूर्ण यौगिक भी है। इसके नामकरण की 3 विधियां, बाकी सबकी कितनी होती है 2, लेकिन इसके नामकरण की 3 विधियां बेटा, नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, पहली अपन पढ़ रहे हैं सामान्य। इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है? सामान्य का मतलब आप जानते ही हो। सामान्य का मतलब जैसे घर पे आपको किस नाम से बुलाया जाता है वो सामान्य, और कॉलेज में आपको किस नाम से बुलाया जाता है वो IUPAC है। तो सामान्य का मतलब है केवल आपको घर, कॉलोनी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज तक जाने। लेकिन मान लो आपका कोई नाम कर दो, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो अखबार में आपका कौन सा नाम आएगा? सिलेक्शन का मतलब समझ गए ना, कोई से भी टाइप का सिलेक्शन, या कोई कांड कर दो तो कौन सा आएगा अखबार में नाम आपका? जो आपका कॉलेज में नाम है वो नाम है आपका IUPAC नाम। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं सामान्य, जो अलग अलग जगह पर इनके नाम कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो सामान्य नाम पढ़ रहे हैं। सामान्यतः हम एल्कोहलों को एल्किल एल्कोहल कहते हैं। सामान्यतः याद करो, वर्गीकरण में शब्द आया था, एल्किल एल्कोहल कहते हैं। एल्किल एल्कोहल कहते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, एल्किल समूह का नाम लिखकर अंत में क्या जोड़ दो? एल्कोहल। एल्किल समूह का नाम लिखकर अंत में क्या जोड़ दो? एल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, CH3CH2OH। ध्यान दो बेटा, कौन सा समूह कितने कार्बन है? 2। 2 को हम कौन समूह कहते हैं? एल्किल समूह कौन सा है? एथिल। तो नाम लिख दो आप यहाँ एथिल, और क्या जोड़ना है आपको लास्ट में? एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी तरह से OH का क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। श्रृंखला बढ़ाते जाओ आप, इसको क्या कहोगे आप? प्रोपिल एल्कोहल, CH3CH3OH, इसको क्या कहोगे आप? ध्यान देना है, कौन सा समूह है ये? आइसो। तो क्या कहेंगे हम इसको? 1 2 3 कार्बन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या कहेंगे बेटा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। वैसे ही 1 2 नाम और देख लो। ये अपन कौन से नामों की चर्चा कर रहे हैं? सामान्य।
और वैसे ज़्यादा काम के कौन से ये भी आपको पता है, IUPAC मेन है, क्योंकि सभी यौगिकों के सामान्य नाम नहीं होते, लेकिन सभी यौगिकों के IUPAC नाम होते हैं बेटा। ध्यान दो, CH3 CH2 CHOH और ये CH3। अब इसका सामान्य नाम कैसे करेंगे, इसकी प्रकृति के आधार पर। आप बता सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा अल्कोहल है बेटा, और कैसे डिसाइड करेंगे हम। OH किस कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, इस वाले से, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 2 से, तो 2 डिग्री हुआ, तो इसका नाम क्या लिख सकते हो आप, 2 डिग्री। कार्बन कितने हैं श्रृंखला में, 1 2 3 4, तो 2 डिग्री ब्यूटिल, लास्ट में क्या जोड़ दो, एल्कोहल। और एक समूह आपको ये भी पता होना चाहिए, CH3 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 CH2 OH, पता ना ये, जब एक ही कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हों, 4 कार्बन जुड़े हों, तो उसके लिए एक स्पेशल शब्द है बेटा नियो। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मैं कौन से नामों की चर्चा कर रहा हूँ बेटा, अभी याद रखो, सामान्य नाम। तो आप ऐसे गणित लगाने मत बैठना, किधर से अंकन करें ना, केवल कौन से नाम लिख रहे हैं अपन, सामान्य। तो सामान्य में कौन सा ग्रुप है ये, नियो। तो क्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटिल एल्कोहल, नियो पेंटिल एल्कोहल। बोलो कोई दिक्कत है, ये इनके कौन से नाम हो गए, सामान्य। सामान्य नाम है बेटा, बस एक ही चीज याद रखो, एल्किल समूह का नाम लिख के अंत में क्या जोड़ दो, एल्कोहल। इसके अलावा कोई भी इसमें बड़ी चीज नहीं है। ठीक है बेटा, अब अपन चर्चा करते हैं इस पे बेटाओ IUPAC नामकरण पे। IUPAC नामकरण, IUPAC बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऐसी संस्थान है जो पूरी केमिस्ट्री पर नियंत्रण रखती है। और जो IUPAC के नाम है वो नियमों से दिए जाते हैं। तो सबसे बढ़िया फायदा तो यही है इनका कि इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको नियम कायदे याद है तो आप किसी भी यौगिक का, अपन किसी भी क्यों बोले, अपन तो क्या बोले, एल्कोहल, आप किसी भी एल्कोहल का IUPAC नाम लिख सकते हो बेटा। और इनके बिल्कुल सिंपल से नियम है, कोई ज़्यादा कठिन भी नियम नहीं है। ध्यान दो आप इधर, इस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। IUPAC नामकरण में पहला नियम याद है ही आपको, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। दूसरा काम होता है अंकन करना। अंकन उस सिरे से करो जहां पर OH समूह को कम से कम अंक मिले, OH समूह को कम से कम अंक मिले। और फिर प्रतिस्थापियों का पहले नाम लिख दो। प्रतिस्थापियों का लिखने के बाद में श्रृंखला में कितने कार्बन है ये अपन उदाहरण देंगे। अभी मैं केवल आपको बोल के समझा रहा हूं ताकि आप वीडियो देखो तो उसको समझ सको। फिर अपन क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे, श्रृंखला का चयन कर लिया, अंकन कर लिया। फिर अपन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यानी कि अल्फाबेट में ABCD में जो पहले आता है उनका अपन प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापियों का नाम लिखने के बाद में श्रृंखला में कितने कार्बन है उनका IUPAC नाम। जैसे तो आप जानते हो ना, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, इस तरह से नाम लिख के। अब चूंकि श्रृंखला में केवल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन। और OH समूह का अनुलग्न क्या होता है, OH समूह का अनुलग्न होता है ओल, तो उसको हम इसमें एल्केन में ओल को लास्ट में जोड़ देंगे। अब मैं एक बड़ा सा उदाहरण आपको समझा रहा हूँ IUPAC, फिर छोटे उदाहरण भी देख लेंगे अपन ताकि पूरे नियम इस एग्जाम्पल में आ जाए। ध्यान दो सभी, CH3 CH2 CHOH CH CH3 CH3। ठीक है बेटा, थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको। CH3 CH3, इसका अपन को IUPAC नाम लिखना बेटा। ध्यान दो, पहला काम क्या है अपना, जो नियम बताएं अपन ने, पहला काम क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो नॉर्मली, ये कोई पक्का नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो सीधी श्रृंखलाएं होती है उन्हीं में सब ज्यादा कार्बन होते हैं। लेकिन गिन के देखो आप सब में पहले, तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं बेटाओ। अब दूसरा काम क्या है अपना, दूसरा काम है अंकन करना। अंकन बोले तो नंबरिंग करना। अब चूंकि अपन श्रृंखला का नामकरण कर रहे हैं तो हमेशा कितने सिरे होंगे उसमें, 2, जैसे पहला और ये इधर से पहला, तो दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी नंबरिंग सही है और कौन सी गलत है, क्योंकि एक सही है और एक गलत है। तो अब अभी मैंने क्या बताया था, अंकन हम कौन से सिरे से करते हैं, जहाँ प्रतिस्थापी छोड़ो, जहाँ OH समूह को कम से कम अंक मिले, क्योंकि OH समूह क्रियात्मक समूह अपने। तो ऊपर वाली नंबरिंग में कहाँ पे आ रहा है OH समूह, 3 पे, ये रहा ना OH समूह। और नीचे वाली नंबरिंग में
4 पे आ रहा है, तो कौन सी सही है? ऊपर वाली, और नीचे वाली गलत है। तो ऊपर वाली पे सही लगाओ और नीचे वाली पे गलत लगाओ। अब अपन इसका क्या लिखेंगे बताओ? नाम। ध्यान दो, अब आप सभी, नामकरण हो गया, सॉरी अंकन हो गया। अब अपन नाम लिखेंगे। नाम पहले किनका लिखा जाता है? प्रतिस्थापी समूह का। याद रखना, ये क्रियात्मक समूह। अब प्रतिस्थापी समूह कौन से? स्टार्टिंग की क्लास में बताया था मैंने 4। कौन कौन से? एल्किल, हेलोजन, नाइट्रो और ईथर। ये प्रतिस्थापी समूह। ध्यान दो बेटा, यहाँ दोनों दिख रहे हैं ये, और CH3 कौन सा होता है? मैथिल। कहाँ कहाँ है ये डिसाइड करो। अच्छा, कौन सी नंबरिंग से? ऊपर वाली से, न कि नीचे वाली से। तो बोलो कहाँ आ रहा है ऊपर में? ये एक तो कहाँ आ रहा है बेटा? ये 4 पे, ये आ रहा है CH3। और एक कहाँ आ रहा है बेटा? ये 5 पे। तो क्या लिखेंगे? बोलो कहाँ कहाँ है? 4 5, यानी कि 4 5 कितने? 2, तो डाई। क्या बोलते हैं हम इसको? मैथिल। ये तो प्रतिस्थापी का काम हो गया बेटा। अब ये देखो, अब श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 को IUPAC में क्या बोलते हैं हम? हेक्स। और सब में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो हेक्स प्लस एन, तो कौन हो गया? हेक्सेन। ठीक है। अब हेक्सेन में अपन OH समूह का अनुलग्न जोड़ते हैं, और उसका अनुलग्न कौन होता है बेटा? ओल। कौन होता है? ओल। तो हेक्सेन प्लस ओल को हम एक साथ क्या लिख सकते हैं? हेक्सेनॉल। और कहाँ पे है वो OH? उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी में। कहाँ पे बेटा वो OH? देखो 3 पे। तो क्या लिख सकते हो आप? 3 हेक्सेनॉल। जो ये तो बड़ा नाम हो गया, एक सिंपल सा बेटा। अब एक थोड़ा छोटा लेके देखो आप, CH3OH। इसका आप IUPAC लिखो, न कि सामान्य। सामान्य तो क्या था इसका? मैथिल एल्कोहल। लेकिन अब IUPAC नाम क्या है बेटा? ध्यान दो, वही नियम से लो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अरे बेटा छोटा हुआ तो क्या हो, नियम कायदे पूरे लगाने पड़ेंगे अपन को। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कितने कार्बन है? एक को क्या कहते हो आप? कोई प्रतिस्थापी नहीं है। एक को क्या कहते हो आप? मैथ। सिंगल बॉन्ड है, मैथेन प्लस ओल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मैथेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा? मैथेनॉल। कोई दिक्कत है? तो ये एक मैंने छोटा नाम बता दिया और एक बड़ा बता दिया। अब कंफ्यूजन मत रखना। मान लो 2 OH आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस नाम से पहले डाई लगा देना। बिल्कुल सिंपल सा है। CH3 CH2 CHOH CH2OH। जैसे इसी का नामकरण करना है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। 1 2 3 4। श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 बोले तो। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन। तो ब्यूटेन कहाँ कहाँ है वो? 1 पे और 2 पे। तो कैसे लिख सकते हो? 1 2 डाई ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन प्लस ऑल तो ब्यूटेनॉल हो गया ना। 3 आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका IUPAC नामकरण हो गया। बताओ किन का? एल्कोहलों का। अब बाकी की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे।